रामपुर गांव में सेल्फी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल गांव में जाती और लोगों के पास जाके उनके साथ सेल्फी लेती। जैसे ही चुड़ैल सेल्फी लेती, लोग गायब हो जाते। चुड़ैल की सेल्फी से बचने के लिए गांव वाले इधर उधर भागने लगते और अपने घरों में जाके छुप जाते। पर यह सेल्फी वाली चुड़ैल का रहस्य क्या है? एक समय की बात है, रामपुर गांव के पास एक खंडर था। उस खंडर पर डरावनी चुड़ैल का राज था। लोग उस खंडर के पास जाने से भी डरते थे। उस खंडर से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। जो भी उस खंडर के पास जाता था वहां से गायब हो जाता था। उसी खंडर में एक बूढ़ी सी चुड़ैल भी रहती थी। वो बूढ़ी हो गई थी तो उसने गांव में जाकर लोगों को डराना बंद कर दिया था। एक दिन, तू तो बूढ़ी हो गई है, अब तेरे से नहीं डरने वाले गांव वाले। मुझे बूढ़ी बोलती हो? बूढ़ी होगी तेरी नानी। आज भी जब बच्चे खाना नहीं खाते तो लोग कहते हैं, खा ले बेटा नहीं तो बोनी चुड़ैल आ जाएगी। लोगों को डराने के लिए बूढ़ी चुड़ैल खंडर से निकलती है और गांव में जाके लोगों को डराना शुरू कर देती है। चुड़ैल एक आदमी के पास जाके उसे डराती है, पर वो आदमी डरता ही नहीं बल्कि उसे अनदेखा कर देता है। वो फिर से डराती है, पर वो आदमी डरता ही नहीं। फिर वो दूसरे आदमी के पास डराने जाती है, वो आदमी भी नहीं डरता और चुड़ैल के साथ सेल्फी ले लेता है। चुड़ैल चिढ़ जाती है और गुस्से में वापस खंडर आ जाती है। मैंने बोला था ना, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आ गई ना खाली हाथ वापस। बूढ़ी चुड़ैल उसे पूरा किस्सा बताती है कि किस तरह लोगों ने उसके साथ सेल्फी निकाली। दूसरी चुड़ैल को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादुई शक्ति से एक मोबाइल तैयार करती है और बूढ़ी चुड़ैल से कहती है, अब जाओ और जो लोग तुझे तंग कर रहे थे उनके साथ सेल्फी निकालो। देखते हैं कैसे नहीं डरते हैं। बूढ़ी चुड़ैल मोबाइल लेके वापस गांव पहुंच जाती है। उसे देख गांव वाले वापस सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं। आओ आओ, आज मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लूंगी। और चुड़ैल भी गांव वालों के साथ अपना मोबाइल निकाल के सेल्फी लेती है। उसके सेल्फी लेते ही लोग गायब हो जाते हैं। बूढ़ी चुड़ैल लोगों के पास जाके सेल्फी लेने लगी और उन्हें गायब करने लगी। सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। उस दिन से लोग चुड़ैल को सेल्फी वाली चुड़ैल कहने लगे थे। बूढ़ी चुड़ैल से लोग वापस डरने लगे थे। उसके डर से लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। धीरे धीरे गांव के सारे आदमियों को सेल्फी वाली चुड़ैल ने गायब कर दिया था। अब गांव में सिर्फ औरतें ही बच जाती है। एक औरत कहती है, गांव के सारे लोग गायब हो गए, अब हमारा क्या होगा करुणा बहन? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने पति और बेटे को चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा के लाऊंगी। तभी उसे एक आइडिया आता है जिससे वो गांव वालों को छुड़ा के लाएगी। करुणा चुड़ैल के जैसे तैयार हो जाती है। अपने चेहरे को काला रंग लगा लेती है, सफेद साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और उस खंडर के पास जाके रोने लगती है। करुणा की आवाज सुन चुड़ैल बाहर आ जाती है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं काली चुड़ैल हूँ, मुझसे कोई नहीं डरता। लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं और मुझ पे हंसते भी हैं। अरे ये तो मेरे जैसी है। बूढ़ी चुड़ैल अपना मोबाइल करुणा को देती है और कहती है कि ये सेल्फी वाला जादुई फोन है। सेल्फी लेते ही लोग इस फोन में कैद हो जाते हैं। देखो मैंने कितने सारे गांव वालों को इसमें कैद कर रखा है। जैसे ही करुणा के हाथ में फोन आता है वैसे ही करुणा दूसरा बटन दबा देती है और सारे गायब लोग वापस आ जाते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? करुणा फिर गांव वालों की मदद से चुड़ैल को रस्सी से बांध देती है और मोबाइल लेकर चुड़ैल के साथ सेल्फी लेती है। जैसे ही सेल्फी लेती है बूढ़ी चुड़ैल गायब हो जाती है। करुणा झट से मोबाइल नीचे फेंक देती है और उसे तोड़ देती है। मोबाइल टूट जाता है और चुड़ैल हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाती है। सारे मिलके गांव वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।